चलो थोड़ा सा एक बार फटाफट ज़रा रैपिड फायर करते, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिवीजन करते और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट बेंच स्टूडेंट कम ऑन स्टैंड अप। जिसको क्वेश्चन पूछा वो आंसर देगा, कोई दूसरे के क्वेश्चन में आंसर नहीं देगा, फिर अपने टाइम पे तुम दे नहीं पाते हो। बोलो पीरियोडिक टेबल, द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स? विच 4 ब्लॉक? एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। क्या फुल फॉर्म है? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। तू तो ऐसे रिएक्ट कर, ऐसे फर्स्ट टाइम सुन रहा है, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। बैठ जाओ। अकेले क्यों बैठी है? किसी को कुछ पूछना रहेगा, नहीं आता रहेगा तो कौन तुम्हारा पार्टनर है? किसके साथ तू डिस्कस करेगी? किसके साथ? आगे वाले के साथ। एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन आता? एस सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। इसके लिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। ठीक है, बैठ जाओ। बोल पी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 6। तो पी ब्लॉक में कितना ग्रुप होना चाहिए? 6। है कि नहीं है? नहीं है बोल रही है। अरे है, 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो 6 ग्रुप है। पी ब्लॉक को किधर रखा है? लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है? राइट में रखा है। ठीक है, कौन से ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप तक पी ब्लॉक एलिमेंट है? कौन से ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप तक पी ब्लॉक एलिमेंट है? जल्दी बोल फटाफट। आ जा बेटा। क्या है यार, अभी एमसीक्यू दूंगा तो कैसे करेगी? कौन से ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप तक पी ब्लॉक है? देखना सबके सामने है यार। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। तू ये भी बोल रही है पी में 6 ग्रुप नहीं आता है। बैठ जा। कौन कौन से एलिमेंट पी ब्लॉक में प्रेजेंट है? आई ऑलरेडी सेड टू इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स एलिमेंट। यस, हेलोजेंस। हेलोजन फैमिली का कोई स्पेशल नेम? हेलोजेंस आर डैश बॉन्ड एलिमेंट। क्या बोला था मैंने इसे? सी बॉन्ड एलिमेंट। हेलोजेंस आर सी बॉन्ड एलिमेंट। एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव हेलोजन है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं। बैठ जाओ, पढ़ के आइए थोड़ा बहुत। चल बता क्या पढ़ के आइए? वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अ जीरो ग्रुप एलिमेंट? Neither donate nor accept electrons. So number of electrons involving in a chemical reaction is 0. They do not form any compound, but still one element exists in the form of compound. Xenons. Compounds of xenons are exist. उसने बनाया नहीं है, हमने ज़बरदस्ती करके उससे कंपाउंड बनवाया है। उसके कंपाउंड भी अपन डिस्कस करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे। एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। S block has 2 groups, S1 and S2. ये आपका है? Group 1 elements are known as earth metals, हाँ। alkaline metals, and हाँ। group 2 elements are known as alkaline earth metals. Valency of group 1 elements is 1. हाँ। And group valency of 2 is 2. Univalent and bivalent. And electronic configuration is NS1 1 and NS2. वेरी नाइस। तेरे से थोड़ा बात करते हैं। तेरा हो गया तरफ से बात करके? अरे यार, तो तूने बहुत सारा चीज़ मिस कर दिया। वीडियो देखा तूने लास्ट लेक्चर का? थोड़ा देखा? ठीक है, चल बता। तेरी दोस्त से सुन लेते ना, इसे तो थी बेचारी ये। तो आप अपना पीरियोडिक टेबल अपने हाथ में ले लीजिए, और ग्रुप नंबर 1 में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आप बताइए। हाँ, लिथियम। फ्रांसियम को नहीं बोलेंगे, हाँ, क्योंकि फ्रांसियम बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी बताते। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना है? और सीसियम का कितना है? 55। अपना लॉजिक क्या बोलता है? एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82 दे कंसिडर एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई भी पीरियोडिक ट्रेंड्स, कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसके फ्रांसियम को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं लेंगे कि मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, प्रॉपर्टी को स्पॉइल कर देता है। तो इसलिए क्या ले रहे हैं हम लोग? सीसियम। तो सीसियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्लेस्ड इन विच ग्रुप? मेरा आंसर वो है ही नहीं। हाँ, 17। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट, फोर्थ मोस्ट क्लोरीन। ठीक है, आप लोग आए थे लास्ट लेक्चर में? चल बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेंडलीव? 63। मेंडलीव के इफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी देन दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप और दे आर प्लेस्ड इन पीरियड?
एलिमेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप और दे आर प्लेस्ड इन पीरियड? ग्रुप। ठीक है, तू बताओ, अगर प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगा तो किधर रखेंगे? तो ग्रुप में रखेंगे कि पीरियड्स में रखेंगे? पीरियड्स में रखेंगे। ठीक है, चल तू बताओ, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज, हाँ पता है, देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द व्हाट? हाँ, ये पूरे चैप्टर में ना हम लोग कहीं भी सेम नहीं यूज़ करेंगे, सिमिलर यूज़ करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस होगा। ओके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? फेलियर था कि ऐसे सक्सेस था? फेलियर था। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ याद है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। संजना को पूछते थोड़ा, चलो संजना थोड़ी सी बात करते थोड़ा सा। पहले एक तेरा सवाल था कुछ, तो भी तू पूछ रही थी यार, कौन सा फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, ऐसा कुछ तू बोल रही थी, है ना? कुछ बोले तो सर एक फॉर्मूला तो आपने नहीं बताया। मैं देखो बताता हूँ, तू पहले मैं बताया था, शायद तू ये फॉर्मूले के बारे में बात कर रही है। एक्चुअली वो दो फॉर्मूला मिला के बनाए, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, एक मिनट जरूर, मैं पहले बता देता हूँ, फिर तो बोले हाँ सर यही फॉर्मूला था। इधर से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले, अगर यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा? 2k बाय क्या होएगा? m। अभी कुछ बोलना नहीं है, मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शायद तू ये फॉर्मूले के बारे में बात कर रही है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? 2ke बाय m। ठीक है, 2ke बाय m। ठीक है, 2ke बाय m। और एक हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, p इज इक्वल टू एम वी होता है कि नहीं होता है? तो h बाय क्या होएगा? एम वी, सबका स्क्वायर कर दे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और क्या होएगा? वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हम लोग ले सकते हैं? वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? एच स्क्वायर, और ये क्या होएगा? लैम्डा स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे रख देने का, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेगी तो क्या होएगा? अच्छा एक मिनट ये हटा देते, वी की वैल्यू रख दे, चल यहाँ पे वी लिया है ना, तो वहाँ पे v की वैल्यू रखने का और इक्वेट करने का, और जो नया फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूले के बारे में तो बात कर रही है, चेक कर तेरा वही फॉर्मूला रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसमें, लैम्डा रहेगा, है ना? तो बोले सर ये वाला फॉर्मूला नहीं डिस्कस किया है, आई थिंक सो तू ये फॉर्मूले के बारे में ही बात कर रही है, ये v का वैल्यू उठा के वहाँ पर रख देना, तो ये फॉर्मूले के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, चेक कर ले, ये फॉर्मूला ही तेरा नया निकलेगा, ये v इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इंटू एम, ये फॉर्मूला उठा के ये वाले फॉर्मूले में रखने का, और आप ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो, है ना? तो ये कुछ नया नहीं है, इधर आपने नहीं बताया, इक्वेट करके बता सकते हैं ना, ये दो फॉर्मूला बना है तो 10 फिर उसको डिराइव कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है वो काइनेटिक एनर्जी, और इससे रिलेट करके, लैम्डा से रिलेट करके, हाँ, तो वो काइनेटिक एनर्जी है, पावर वाला एक है, लेकिन वो फिजिक्स, पहले वो फिजिक्स वाले चैप्टर में होएगा। एक्चुअली ये चैप्टर है ना, दो चैप्टर को मिला के बनता है, एक फिजिक्स का एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर भी आता है एक चैप्टर, तो वो हुआ नहीं है, तो वो उसको टच नहीं किया है मैंने। ठीक है, और ये 2.37 जो है 2.37 क्या बोला था? डायमीटर ऑफ जिंक, आपको क्या दिया है? डायमीटर दिया है, जानबूझ के उसने डायमीटर दिया है क्योंकि आप रेडियस ले लो, और मेरे पास रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द जिंक एटम एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ ऑफ वन। ये नहीं कर सकते ना, अभी वो आया नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस क्या होता है अभी तो पूछी, तो वो एटॉमिक रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, कटायन प्लस अनायन डिवाइड बाय 2, आर प्लस आर माइनस, तो वो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा एटॉमिक रेडियस, तो इसके लिए वो अपन ने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो ये अभी दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है तो वो नहीं आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होता है, इसे डायरेक्ट एक चैप्टर से एप्लीकेशन बेस्ड है, पूरी केमिस्ट्री के बाद ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी तू मेरा सवाल बताओ, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बताओ? किसी को याद है तो संजना की मदद करो तुम लोग। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? हाँ, क्या होएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? ये तो नहीं है, ये बताओ इसको बच्ची को,
NS2NP126 और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के मैंने लिखा दिया था ना कि नहीं लिखाया था? तो भी बताया तो था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब तू क्या बताना चाह रही कि संजना को नहीं आता है? देख मैं संजना से फास्ट बताना चाह रही हूँ मैं। नहीं ठीक है, NS122 और N-1D। तेरे को बुरा नहीं लग रहा है? ऐसे कैसे बता सकती है मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे से फास्ट? ऐसा बुरा लगना चाहिए, ईगो हर्ट होना चाहिए। होता है बस मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। हाँ होता है ना ऐसे अंदर अंदर। देख मेरे को पता चल गया है तेरे को गुस्सा आ रहा है, ठीक है तू बोल सकते है ना, अपने नहीं आ रहा है तो अपन उसका एडवांटेज ले सकते हैं। क्यों स्लो बोल रही है? फटाक से बोलने का, बैठ जा। ओके, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? अरे पता है कि नहीं पता है? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट? because it has both the property of metal as well as non-metal. S and P block element, D block element can also exhibit a colored compound because there is a excitation of electron takes place between. अच्छा, D block में last 3 cells incompletely filled होते कि 2 cells incompletely filled होते? 2। कौन कौन से 2 सेल? एक वैलेंस शेल और एक पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल क्या है? हम MCQs में पूछेगा कौन से दो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है? एक NS और एक N-1D। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अगर मैंने तुमको पूछा कि 4D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज़। अपना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS122 और N-1D 1 to 10। तो 4D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 4D सीरीज़ का मतलब 4D तो रहेगा ही, 1 to 10। और S कितना रहेगा? 5 रहेगा। हाँ 5 है कि 3? बोलो, ये देख के पता चल रहा है ना, जितना भी रहेगा उससे कम है। 5S कितना रहेगा? 5S 1 to 2। चल तू बताओ, तूने बताया ना, एक क्वेश्चन का आंसर दिया ना? किसने भी दिया ना? इसने भी दिया, तूने कुछ भी नहीं दिया। इसका क्वेश्चन है लेकिन मालूम तुम सबको होना चाहिए। चल तू तेरा पीरियोडिक टेबल देख, तू भी तेरा पीरियोडिक टेबल देख। वेयर इज योर पीरियोडिक टेबल? नहीं है? चल अच्छा ठीक है, इसका ही पीरियोडिक टेबल देख ले। ऐसा कोई ईगो नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका पीरियोडिक टेबल मैं नहीं देखूंगी, मैं मेरा अपना। अरे एलिमेंट तो सेम रहेंगे ना यार, उसमें क्या है यार? रुकना झगड़ा लगाने का है मेरे को तुम लोग में, तभी तुम लोग पढ़ने को चालू करोगे। चलो, वो दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। कौन से 4 एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है वो बताओ? Zn, He, Cd, Cn। क्यों ट्रांजिशन नहीं है ये आपको पता है कुछ? हाँ, ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट बताने के बाद एक सेंटेंस बोला था मैंने, याद है? ऑल transition elements are in D block, but all D block are not transition। यस, वेरी गुड। अब दे दे उसका, झगड़ा नहीं होगा। नहीं करेंगे, ये ले पकड़, चल इसको बुलाओ। जस्ट ऐसे ट्राई कर, बैठ खड़ी हो जा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको तुम लोग को भी पीरियोडिक टेबल नहीं देखने का। जर्मेनियम और गैलियम में कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 32 है? जस्ट ऐसे बता दे, कोई भी एक गेस कर दे। जर्मेनियम चेक कर, 32 है क्या उसका? आया 32 निकल आया? ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, डी ब्लॉक एलिमेंट देख ले। विच एलिमेंट exhibit +8 oxidation state? Which element exhibit +8 oxidation state? Osmium +8 oxidation state मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? हाँ, नॉर्मली उसके स्टेबल कंपाउंड कितने, मैक्सिमम कितना होता है? +7। बट ये क्या देता है तुम्हारा? +8। ठीक है, एलिमेंट्स यूज्ड इन फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ऐसा बताया था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एंड व्हाट? प्रमोटर। ठीक है, और क्या बताएगी? कुछ तो भी और बताया था। नहीं, तू बैठ जा, दूसरे को किसी को पूछता। बॉयज़ में से वो छोटा बच्चा किधर गया? खड़ा हो जाओ। न्यू पीरियोडिक टेबल जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला दे बच्ची, ये वाला पीरियोडिक टेबल किसने डिज़ाइन किया था? सब मेंडलीव। ये मेंडलीव थोड़ी किया था यार, हेनरी मोजले।
तो उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक क्या है? ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास। ये क्या बोल रहा है यार? एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहा है सो? व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। अरे रुकना ये बच्ची, रुकना यार, थोड़ा पूछने देना यार। हाँ बोल, क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? क्या है? Periodic law is the chemical and physical and the chemical properties of the periodic law is atomic number. क्या बोल रहा है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी मेरे को क्या पूछने का पता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लेस किधर किधर लेके गया उसको? वाई हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट? हाइड्रोजन को ग्रुप 1 से निकाला क्यों? जल्दी बोल। वाई हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट? अरे बताओ, बताओ इसको। वाई हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट? हाइड्रोजन को ग्रुप 1 से क्यों निकाला वो बता। क्योंकि वो अल्कली मेटल नहीं है। अल्कली मतलब एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन को किधर लेके गया? ग्रुप 17। चलिए दूसरे को पूछूंगा, तेरे बाजू वाले को पूछूंगा। बोल, क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रखा और क्यों इसको ग्रुप 17 से निकाला? अरे ये तो ग्रुप 17 का बात कर रहे हैं भाई। हाँ, सॉल्ट फॉर्म नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप 17 में रखा क्यों बता। हाइड्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा क्यों? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई प्लेस्ड इन ग्रुप 17 एंड इट इज नॉट अ हैलोजन, कैनॉट फॉर्म सॉल्ट। इसलिए सॉल्ट मतलब प्रेसिपिटेट। सॉल्ट कोई पूछा, सॉल्ट मतलब प्रेसिपिटेट। तो हाइड्रोजन प्रेसिपिटेट नहीं, हाइड्रोजन के कंपाउंड क्लियर कंपाउंड रहते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। ठीक है, तो H2S गैस हो गया, इसलिए उसको निकाल दिया। सॉल्ट मतलब प्रेसिपिटेट, तो यहाँ से भी उसको क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे छोड़ा था? अच्छा वो लिखा दूँ कि जाने दो, तुम लोग अपने मन से बैलेंस मैनेज कर लोगे। फिर तुम चलो लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग लिखना डी ब्लॉक एलिमेंट। कुछ लिखा है कि कुछ भी नहीं लिखा है? डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी का लिखा है ना? पी बस, पी ब्लॉक भी नहीं लिखा है अपन ने। लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट। पढ़ाऊंगा नहीं है क्योंकि पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में बहुत सारा। पी ब्लॉक एलिमेंट, खाली अपना नोट्स बाकी है उसका। और जो भी सब बोला है सब एमसीक्यूज का आंसर है। यहाँ जो अपन ऐसे इन जनरल बात करते हैं ना, वो सब एमसीक्यूज में तुमको मिल जाएगा। अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुमने सॉल्व किया रहेगा तो बहुत सारी फालतू बातें मैंने ऐसे बात करते करते बोल दिया रहेगा, वो एमसीक्यूज में आ गया रहेगा अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। एक काम करते हैं अपन, एक लेक्चर खाली एनसीईआरटी का डाउट सॉल्विंग ही रखते हैं। एनसीईआरटी बैक बुक एक्सरसाइज अगले वीक में अपन सब बैठ के, तू मत पूछ, मैं खुद ही सब सॉल्व करा दूंगा, है ना। आप डाउट ही मत पूछो, मैं खुद ही आऊँगा, बोलूँगा चलो अपन एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक सबका डाउट, सबके डाउट ही हो जाएंगे। तो लास्ट वाला मेरे को मालूम है, सेकंड पेज वाला आपका डाउट है। फिर वो दूसरे चैप्टर से लिंक पिंक जो भी होएगा मैं सब बता दूंगा, जाने दे, लिंक रहेगा तो भी बताए तो। ठीक है, फिर ये मत पूछो सर ये नहीं समझा, मैं बोलूँगा ये दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, देख यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और ये रख ले तेरा। ठीक है, अगले लेक्चर में सब करेंगे। चलो पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे ना, लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। P block elements are placed extreme right side of the periodic table. It consists of कितना ग्रुप? It consists of 6 ग्रुप। ग्रुप नंबर कितना से कितना? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट कंसिस्ट ऑफ different types of element such as metals,
नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को ब्रैकेट में मेटालॉइड्स लिख सकते हैं, हाँ। हेलोजन इनर्ट गैस, हेलोजन इनर्ट गैस, हेलोजन और कौन सा इनर्ट गैस। ठीक है, लिखो ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज जीरो ग्रुप एलिमेंट, zero group element because they do not take part in any chemical reaction, neither donate nor accept electron. इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, neither donate nor accept electron. ठीक है, देयर कंपाउंड एग्जिस्ट की नॉट एग्जिस्ट, इनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, एक्सेप्ट जेनॉन। ठीक है, सिर्फ किसके फॉर्म में है, कंपाउंड किसका एग्जिबिट करेगा, जेनॉन का। नेक्स्ट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हाँ वो अभी नहीं बताऊंगा ना, देखो जेनॉन का कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करता है पता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे के उसको कंप्रेस करेंगे, लिक्विड स्टेट में बनाएंगे और फिर ज़बरदस्ती उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। करता नहीं, हम लोग करवाते हैं ज़बरदस्ती, सिर्फ जेनॉन, क्योंकि उसकी बिकॉज दूसरे फैक्टर अभी मत पूछना, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया नहीं ना, इसके तो नहीं बता रहा हूँ ना, नहीं तो मैं खुद सामने से बता दूंगा, इसके लिए ये रीज़न है। फिर ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन, विच मीन्स क्या बोलते हैं, हेलोजन्स का मतलब आपको पता है, हाँ, हेलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, सो हेलो मतलब सॉल्ट, और जीन मतलब क्या होएगा, टू बॉर्न और टू फॉर्म। तो अपन अगले सैटरडे पे एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम सॉल्व करेंगे, फिर जो नहीं आया मैं उसका बार बार डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, और थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि एक ही लेक्चर में ख़त्म करना है फिर। ठीक है, टू बॉर्न एंड टू फॉर्म, तो ये उतना हो गया। फिर दे आर नो C1 एलिमेंट, हेलोजन्स आर C1 एलिमेंट। फिर लिखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, it is a group of electronegative element. It is a group of electronegative element. Fluorine is the most electronegative element of the periodic table. Fluorine is the most electronegative element of the periodic table. Fluorine is the most electronegative element of the periodic table. It has only one oxidation state, that is -1. It has only one oxidation state, that is -1. इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। ये आगे का सेंटेंस अभी लिखा रहा हूँ, ये लास्ट लेक्चर में पॉइंट नहीं बताया था मैंने। इट हैज़ ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -1, whereas other halogen exhibit multiple oxidation state, that is +3, +5, +7. That is +3, +5,
7। ठीक है, क्या लिखा? हाँ वही पहले लिख ले फिर समझाता हूँ। फ्लोरीन फ्लोरीन का क्या लिखा? exhibit only one oxidation state, that is -1, whereas other halogen exhibit multiple oxidation state, that is +3 +5 +7। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, लिख लो पहले +3 +5 +7 प्लस। देख फ्लोरीन है ना, कभी इलेक्ट्रॉन एक्स हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कितना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 9 2,7। कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं। हेलोजन के पास में 3 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है? ये पता है कि लुईस स्ट्रक्चर में बता देता हूँ मैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? 287। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्लोरीन कितना शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, बराबर है। तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ना, कितना बचा अभी? 6, बराबर है। ठीक है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना है? इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर। क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ये है लोन पेयर। तो क्लोरीन मतलब सारे हेलोजन को कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। कितना होता है? 3 लोन पेयर। फ्लोरीन कभी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी किसी को नहीं देगा, किसी के साथ में कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन लेगा। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। वो खाली लेगा पर देगा किसी को नहीं। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक से बनाया बॉन्ड। कहाँ गया? नोट पे आने का ना। हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसने यूज़ किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो गया? +3 हो गया। कितना हो गया? एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना लिया, तो +3। ये दोनों के बाद में ये भी दे सकता है वो, तो कितना हो जाएगा? +5। ये 2 भी दे दिया तो कितना होएगा? +7। तो बाकी के हेलोजन +3 +5 +7 मतलब उनके ये वैलेंसी भी होती है, बट फ्लोरीन का सिर्फ एक ही वैलेंसी है, वो कितना है? -1। ये वाला जो पार्ट है ना वो बता भी रहा हूँ, बट समझेगा केमिकल बॉन्डिंग में, वो चैप्टर में। बट फिर बाद में तुम लोग बोलो सर ये बताया नहीं आपने, तो अभी बता रहा हूँ। फ्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? सिर्फ एक, -1। किसी को इलेक्ट्रॉन देता है? नहीं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? +3 +5 +7। ये +3 कैसे आया समझा ना? एक बॉन्ड इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें से एक नहीं देगा, दोनों साथ में देगा। ये दोनों साथ में देगा, ये दोनों साथ में। तो ये एक इधर पकड़ो, ये 2 निकालो, +3 +5 +7। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का +3 +5 +7 स्टेट एग्जिबिट करता है, बट फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्यों नहीं करता है वो अपन देखेंगे बाद में। तो ये लिख लिया। तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी अदर हेलोजन का मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, हो गया? समझ में आया? चलो, इसको बोलते हैं फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर। अगला पॉइंट क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block element is general electronic configuration of p block element is ns2np5. General electronic configuration of p block element is ns2np5. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block element is ns2np5. दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block. अच्छा, समझ गया। अब हेलोजन का क्या होएगा? एग्जाम में पूछते हैं हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये ns2np5 की बोला मैंने, 1 to 6 लिखो ना सर। हेलोजन का ही मैंने बोल दिया ns2np5। तो ये ns2np 1 to 6 हेलोजन का क्या होएगा? हाँ, मतलब अपन एक काम करते हैं ना, ग्रुप वाइज लिख लेते हैं। 13 ग्रुप, 14 15 16 17। तो ये ग्रुप का क्या होएगा? ns2np1। 14 का क्या होएगा? ns2np2। ये क्या होएगा? ns2np3। ये ns2np4 और ये ns2np5। ये सब किधर आएंगे अपने को? MCQs में पूछेगा।
तुमको एक सैम्पल MCQ का पेपर भेज के रखता हूँ मैं, जितना मैंने पढ़ा है उतने में से ही सॉल्व करके रखना। NH2 NP6 बराबर ना। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक आर गिवन एज बिलो। एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक, P ब्लॉक के एलिमेंट बिना मेरे को पीरियोडिक टेबल देखे P ब्लॉक का एलिमेंट लिखने को आना चाहिए। कल बताया था मैंने। P ब्लॉक बंद कर दो एक बार ज़रा, और मेरे साथ में तुम भी लिखो। चलो पहले 18 के बता दो, 18 के आपको आते भी है। क्या है 18 का? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। पीरियोडिक टेबल बंद कर दो, चीटिंग मत करना। मैं तुमको एटॉमिक नंबर भी कैसे है ना वो भी लिख देंगे, तो एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या था, एलिमेंट क्या था इसके बाद में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर यहाँ पे अपन ने बोला था BC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, है ना, BC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट वाला कॉन्सेप्ट। फिर ये ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला में से यहाँ पे एल्यूमिनियम से चालू होएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर यहाँ पे क्या था? गैलियम, गंगा, गीता, ऐश्वर्या और सीता था ना, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना इंडियन सेना सबसे तेज था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था अपना? टोटल पब्लिक बीमार, क्यों? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे PO आ जाएगा। अगर मेरे को किसी ने पूछा सिर्फ मेरे को ग्रुप 15 एलिमेंट्स बताओ, सिर्फ 15 एलिमेंट, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसा बोल देने का ऐसे। आज सिर्फ सर मेरे को सिर्फ 13 एलिमेंट्स बताओ, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला वाला रहता है ना, ऐसा कुछ भी फालतू याद करके मेरा याद है, तुमको भी अपना याद होना चाहिए। तो अच्छा इसके ये बताओ, इसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का तो मालूम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं मालूम होगा तो चलेगा। इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलो बताओ। चलो इसका कितना है? 2, 10, 18, 36, 54, 86, बराबर है। अब सबका अपन लिख सकते हैं, पीछे जाओ। ये 10 है तो ये कितना होएगा? 9, 8, 7, 6, 5। इधर से आ जाएगा ना 17, 16, 15, 14, 13, हो गया, सब आ जाएगा ना अभी। तो इनर्ट गैस क्या रखने का, बाकी सब ऐसे लिख देने का, बिना देखे लिखो, कॉपी करके मत करो मेरा कॉपी, खुद से एलिमेंट याद करके करो, बाद में बहुत काम आएगा। बीच बीच में कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछेगा, जैसे मैंने इसको पूछा 32 गैलियम का है कि जर्मेनियम का है, तो उसने से प्रेडिक्ट किया और राइट हो गया। हाँ तो पूछ लेगा कुछ भी, अभी तो MCQ सॉल्व करिए तो बोलेगा अरे सर ये क्या फालतू गिरी है, ये क्या पूछ रहा है। ग्रुप 13 एलिमेंट याद रखने का। तो ऐसे हर एक ये ग्रुप का भी एक शॉर्टकट है यहाँ। तो ऐसे मैंने तुमको 4 के बता दिए, 2 को तुमको खुद याद रखने का। ये भी बोला था ही नेवर आर्गू विद किराना वाला, जेरोक्स वाला, राशन वाला, फर्स्ट क्लास बिरयानी, I8, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अभी तुम लोग अपना अपना बना दो, किधर से ढूंढ के लाके तुम लोग गूगल पे ढूंढोगे, यूट्यूब पे सड़ेला कुछ भी बताएंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी सब कॉपी करके लिख, तू समझ के मत लिख, ऐसे चीटिंग करेगी तो फिर कैसे चलेगा यार। फिर तूने सब बिना देखे लिखा है ना, सब याद रहेंगे ना तेरे को एलिमेंट के नाम। टी का नाम क्या है? टी का नाम क्या है बच्चों? टेलुरियम। PO पोलोनियम, SB एंटीमनी, सेमीकंडक्टर है यहाँ, एंटीमनी। कोई एलिमेंट ऐसा जिसको देखो नाम नहीं याद आ रहा है? AS आर्सेनिक। BI इसमें है क्या? नहीं है ना, कहाँ पे? हाँ बिस्मथ। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम, एस्टेटाइन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। थैलियम, TL जो है वो क्या है? थैलियम है। चलो आगे बढ़ सकते हैं अभी। P ब्लॉक, ये एक पॉइंट और लिख देना, ऑक्सिन फैमिली इज नोन एज कैल्कोजिन फैमिली। ऑक्सिन फैमिली को क्या बोलते हैं? कैल्कोजिन फैमिली। ह्यूमन हेयर कंटेन्स आर्सेनिक, बताया कि नहीं बताया? पता है कि नहीं बताया? तो ये जो आर्सेनिक है, ह्यूमन हेयर में क्या होता है? आर्सेनिक, नहीं पता? और एक ह्यूमन हेयर में एक प्रोटीन भी होता है, वो तो ज़रूर पता होगा, केराटिन।
इसलिए सब शैम्पूज में लिखा रहेगा कैरेटिन रिच शैम्पू, कैरेटिन थेरेपी भी होती है। तो अपने बालों को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अपने स्किन पे भी क्या है? प्रोटीन है। तो ह्यूमन हेयर में आर्सेनिक होता है, इसे याद रख। चलो ये पी ब्लॉक एलिमेंट का ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन हो गया है। नाउ विल कम टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। स्टार्ट करते बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट लेक्चर में बताया था, खाली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं किया था, लिखाया नहीं था, खाली बस लिखते एक एक पॉइंट। फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने का हो गया, सब रेडी है? लिखो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी। In between S and P because they are placed in between S and P because it has intermediate property of S as well as P block. D block elements are known as transition element, except वो चार एलिमेंट का नाम बताओ। Zn, Hg, Cd, Cn, चारों का नाम जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपरनीशियम। Cn का नाम क्या है? कॉपरनीशियम। अभी अगले पॉइंट में ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे। चलो बोलो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट कितना? लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। Transition elements are those elements in which last two cells are incompletely filled. The next point में लिखो D block elements are main body of the periodic table. D block is a main body of periodic table. It contains how many elements? Last lecture में हुआ था। डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, यस, तुम लोग को याद नहीं है? 40। डी ब्लॉक इज द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम एलिमेंट। तो डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का मेन बॉडी है। तो मैक्सिमम एलिमेंट में कितना एलिमेंट है इसमें? मैक्सिमम एलिमेंट 40 एलिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज। 4 सीरीज है अपने पास। कौन कौन से 4 सीरीज है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज। कौन कौन से? 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D। किसकी बेसिस पे ये बोल रहे हैं 4 सीरीज है? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सबशेल। किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सबशेल, enters in 3D, 4D, 5D, 6D subshell.
ऑप्शंस, उसके बेसिस पे बोल रहा है कि 4 सीरीज है 3D 4D 5D 6D। हाँ, ईच सीरीज कंटेन्स कितना एलिमेंट? ईच सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट। ईच सीरीज कंटेन्स कितना एलिमेंट? 10 एलिमेंट। 10 एलिमेंट। हर सीरीज में कितना कितना है? 10 एलिमेंट है। ईच सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट। ठीक है, हर सीरीज में कितना एलिमेंट है? 10। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, अच्छा हर एक सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट याद रखने का है। लिखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D 4D 5D 6D सीरीज, पहला एलिमेंट सबका याद रखने का है। हाँ, तो 3D सीरीज का फर्स्ट और लास्ट तो मेरे को पता ही होना चाहिए। तो 3D में फर्स्ट कौन है? स्कैंडियम है। SC दिख रहा है ना, SC। 3D में फर्स्ट कौन है? स्कैंडियम। तो 3D फर्स्ट कौन है? स्कैंडियम। और लास्ट कौन है? स्कैंडियम से Zn है। 4D इट्रियम दिख रहा है, इट्रियम Y दिखा है क्या? Y दिखा। और लास्ट कौन सा है उसमें? लास्ट तो अपने को मालूम है ना, अपने याद किया है ना CD। लास्ट कौन सा है? इट्रियम से लेके लास्ट कौन सा है? अपने बोला ना 4 नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट है। अरे यार, 3D सीरीज में लास्ट कौन है? कॉपर। CD यार, क्या बोल रही है? CD, सॉरी, अपने 3D बोला ना, नहीं सॉरी। 5D में फर्स्ट कौन है? La। एलन। ठीक है, और लास्ट ठीक है, मर्क्यूरी। इधर एलन लिखा है, नीचे एले लिखा है। वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं ना। ओके। और लास्ट का अभी आज सब पता चलेगा क्यों लिखा है। 6D एक्टिनम। और ये लास्ट कौन सा है अपना? कॉपरनीशियम। ठीक है, तो कॉपरनीशियम का क्या सिंबल है? CN। तो ये फर्स्ट और लास्ट अपने को मालूम होना चाहिए। हाँ, तो ये तो अपने को पता ही है, नॉन ट्रांजिशन है, ये तो पता ही है। ये तो मेरे को मालूम ही है, लेंथेनम और एक्टिनम, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज अपने को बचपन में पढ़ाया था। और ये स्कैंडियम और इट्रियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट और लास्ट है। ठीक है, इसके लिए बोला था ये पीरियोडिक टेबल अपने साथ में रखना, हम लोग देखते रहेंगे बार बार। जितने बार देखोगे उतने बार तुम्हारे दिमाग में एलिमेंट बैठेगा जाके। समझ गया? तू देख रही है ना? देखते रहे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। तो क्या है मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-1 D और ns 1 to 2। ये D में कितना लिखने का? 1 to 10। तो क्या बोलते हैं अभी? 3D 4D 5D 6D सबका लिख लेते हैं। तो ये 3D 4D 5D 6D, एक 3D का क्या आएगा? 4S 5S 6S 7S आ जाएगा। कॉपी करके मत लिखो, समझ के लिखो। आ जाएगा कि एक बार वापस बता दो बच्चों? पता है ना, कल लास्ट लेक्चर से यही कर रहे हैं अपन। अभी तो आ जाना चाहिए, तो लास्ट लेक्चर से कर रहे हैं पर आ नहीं रहे। बॉयज आपको याद हो गया साहब? पूछ लेंगे तो बता लेगा ना, सब आ जाएगा ना? और 14 का कार से गिरी सीमा पे।
वाह यार, वेरी गुड। हाँ चलेगा ना यार, मेरे को भी बता, ऐसा कुछ नया रहेगा तो। फिर ये कार से गिरी सीमा, अच्छा ठीक है। ये इंटरनेट वाला तो नहीं है ना? अभी अभी नया नया तुम लोग ने बनाया ना, वेरी गुड। ऐसे याद रख लेने का क्योंकि बहुत काम आने वाला है। अच्छा, इसके बाद में डन। ठीक है, ये देख, एक ज़्यादा, ये 3 है तो 4, ये 4 है तो 5, यहाँ पे 5 लिख। हाँ, ये 5 है तो ये 6, ठीक है, ये 6 है तो ये 7, ठीक है। 1 to 2 1 to 2 1 to 2 सब में आ जाएगा। लिखो और लिखो। डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म, डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या क्या बना सकता है वो? कलर्ड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिखा। डी ब्लॉक एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी क्यों बता पाएगा वो पता है क्या? पता है ये सब प्रॉपर्टी क्यों बता पा रहा है? कलर्ड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। क्यों बता रहा है ये सब प्रॉपर्टी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फिर, पर तो बहुत थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, पर सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ अभी यहाँ तक आए तो, ठीक है। सुने लास्ट में बच्चे, सुन अभी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए, पर ठीक है अभी आ गया है तो बता देता हूँ मैं। क्या होता है पता है? सुन जरा, मैं भी तुमको नहीं समझेगा बट तो भी अभी बता देता हूँ क्या होता है। देखो, डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। इन ऑर्बिटल को बोलते हैं डी जनरेटिव ऑर्बिटल, बरोबर ना? डी जनरेटिव ऑर्बिटल मतलब हैविंग सेम एनर्जी लेवल। डी जनरेटिव ऑर्बिटल मतलब क्या होएगा? हैविंग सेम एनर्जी लेवल। ये ऑर्बिटल्स के नाम भी है। आप अगर आपको याद होएगा, अपन ने ना 2 टाइप के ऑर्बिटल बनाए थे। डी में 2 टाइप के ऑर्बिटल थे, डी एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो कुछ ऑर्बिटल है ना एक्सिस के बीच में मैंने बनाए थे, बोला था ना एक्स पे भी नहीं है, वाई पे भी नहीं है, एक्स और वाई के बीच में। और कुछ ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर बनाए थे। तो ये 2 जो ऑर्बिटल है, नाम बता देता हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, और ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है इन बिटवीन द एक्सिस। इस ऑर्बिटल को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? T2G ऑर्बिटल। और इसको हम लोग बोलते हैं EG ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? इस सबका एनर्जी लेवल सेम है। सबका एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा वो मैं इग्नोर करूँगा, तुम्हारे मुंह देख के मेरे को पता चल जाएगा, तुमको नहीं समझेगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। 5 ऑर्बिटल है, 2 टाइप के ऑर्बिटल है। फ्यू ऑफ देम्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, फ्यू ऑफ देम्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। तो ये ऑन द एक्सिस वाले को बोलते हैं EG ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या होएगा? स्प्लिट, ठीक है। कभी कभी कोई कुछ थोड़ा बहुत MCQ इसके ऊपर से आ जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर नहीं पता रहेगा तो, कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं पता रहेगा तो। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऊपर वाला अनस्टेबल होता है ज़्यादा, जो ऊपर प्रेजेंट है वो क्या है? ज़्यादा अनस्टेबल है। ये ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी आएगी। कहाँ से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से। तो उसने क्या किया है? एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर से फिर क्या आएगा? नीचे। और नीचे आते टाइम मैंने तुमको क्या बोला था? हाँ, तो कोई पूछा कि कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसका रीज़न बोलने का, बिकॉज देर इज
डी डी ट्रांजिशन। अब आप बोलोगे डी डी ट्रांजिशन क्या है? एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है। सर एक डी ऑर्बिटल से दूसरा डी ऑर्बिटल मतलब T2G डी ऑर्बिटल से EG डी ऑर्बिटल में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी डी ट्रांजिशन। तो जब कभी बुक रीड करोगे ना, ऐसे साइड में किधर लिखा रहेगा, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन मालूम होगा क्या है? ठीक है, यहाँ से यहाँ T2G से की जाएगा EG और नीचे आ जाएगा वापिस और क्या बनाएगा? कलर्ड कंपाउंड। समझा? तो कलर्ड कंपाउंड किसकी वजह से बनाता है? बिकॉज ऑफ विच ट्रांजिशन? डी डी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कलर नहीं बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में बनाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो साइड में किधर लिख दो? कलर फॉर्मेशन ड्यू टू विच ट्रांजिशन? डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, अब एग्जाम में एक सवाल और आता है, पहले ये लिख दो, इट फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में और पूछ लेता है जो तुमको तकलीफ दे देगा, फिर बोलोगे अरे ये क्या फालतू की, सर ये कहाँ से आ गया? एमसीक्यूज में पूछेगा Cu प्लस और Cu प्लस 2 में विच वन इज कलर एंड विच वन इज कलरलेस। कौन सा कलर है और कौन सा कलरलेस है? Cu is colored, Cu2 plus is एक मिनट, आपने कॉपर सल्फेट देखा है? कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। कभी भी ये क्वेश्चन आया तो कॉपर सल्फेट मैंने देखा है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? तो Cu के ऊपर कितना चार्ज होएगा? +2। वो CuSO4 में जो ब्लू कलर है वो किसका होता है? +2 का। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? और Cu प्लस में नहीं है। तो अब बताओ आंसर, कौन सा कलर है, कौन सा कलरलेस है? Cu प्लस ये क्या एक कलर है, कौन से कलर का होता है? ब्लू। और ये क्या होएगा तुम्हारा? कलरलेस। समझा? ठीक है, तो Cu प्लस कलर्ड है और ये कलरलेस है। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर का होता है। इसमें क्यों कलरलेस है? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप बोलो सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ, ऑलरेडी अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किया हुआ है। चलो हो गया, इतना लिख के हो गया। कुछ बाकी लग रहा, एक पॉइंट बाकी लग रहा है, ट्रांजिशन वाला। ठीक है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट all transition elements are d block element but all d block elements are not transition। रुक, तू जो बोल रहे हो मैं लिख लेता हूँ, तू जो बोलेगी वही। हाँ बता, Ca का क्या होता है? 2 8 8 2। And then scandium का 2 8 9 2 ऐसा मतलब नहीं, तू पहले बोले क्या बोले? 2 8 9 2 9। हाँ अगर होना है एक मिनट, ये तू सुनना, डाउट क्यों नहीं सुन रही है? मैं तेरा आंसर देख, इधर सुन। ए बच्चे सुन, बता दो। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फालतू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है। सुन, ये 2 इलेक्ट्रॉन सही है, 8 इलेक्ट्रॉन सही है। ये थर्ड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 तक कितना भी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? वो इसके लिए बताया था कि ये पता चल जाए कि ये मेटालिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा है, इसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। किसमें? ये नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिटल बात करने का। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, यहाँ पे 18 तक ये ऑर्बिट में हो सकते हैं, ऑर्बिटल में नहीं हो सकते। किसमें हो सकते हैं? ऑर्बिट। इसलिए अपन ने क्लासीफाई कर दिया ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अपने को नहीं करना है। पूरा 11 12 में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किधर नहीं आएगा। ठीक है, ये 8 उसने डाल के लिखा है क्योंकि उसको बताने का है कि ये ग्रुप 2 में है। कहाँ पे है ये? ग्रुप 2 में। और ग्रुप 2 में ये ग्रुप 2 का है, इसकी वैलेंसी 2 है। स्कैंडियम में डी में 1 है, इसका तो बोल रहे ना स्कैंडियम, ये तूने सही बोला है क्या? स्कैंडियम का 2 है। 2 है लास्ट ये- का ग्रुप 3 है। हाँ, तो ये नहीं करने का है तुमको, ये वाला एक्चुअली ये क्या रहेगा? कैसे क्लासिफाई कैसे किया? ये ऑर्बिट वाला इस तरीके से क्लासीफाई नहीं करते। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अजम्पशन वाला था, ये अजम्पशन वाला है, ये नहीं करने का भी। विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल वाला करना है। मैं तेरे को क्या बोला था? तेरे को क्लासीफाई कैसे करना है? नहीं, ये नहीं करना ही नहीं है अपने को, ये नहीं करना। स्कैंडियम तेरा किधर आता है? 3D1 4S2, इधर से पता चल जाता है कि कौन से ग्रुप में है, कौन में है। ये सब अपने को नहीं करने का है, वो सब अजम्पशन वाला है। तो ये सब कुछ फॉलो नहीं करने का अपने को। ये बताऊंगा फिर दूसरे एलिमेंट का फिर फिट नहीं बैठेगा। तो ये सब कुछ फॉलो नहीं करने का है। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है ऑब्जर्व्ड और एक होता है एक्सपेक्टेड।
तो ये नहीं करने का है। बाद में वो लोग ने बताया कि ये बाद में वो लोग ने बोला ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, तो ये सब नहीं पढ़ने का है, नहीं एक्सेप्शन नहीं। हाँ, तो ये कौन सा था, ऑब्जर्व था, लेकिन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हटा दिया फिर बाद में से। नहीं, गलत नहीं पढ़ाया था, वो लेवल तक उतना ही बताना चाहिए थे। ऐसा तो बोला कि 288 इसमें 18 तक जा सकते हैं, बट 8 ही बताया था। क्योंकि वो क्लासीफाई कर दिया कि वो मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 18 डाल देगा तो तुमको समझेगा नहीं करके। वो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, खाली समझाने के लिए बताया था, वो है कुछ नहीं, वो सब असम्पशन है। इसलिए यहाँ पे आके 11th में तुमको विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स बताते हैं, जिसमें सब नॉलेज बरोबर से मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा रहा था मैं, कहाँ लिखा रहा था? हाँ, तो भी तू पूछिए तो बताया था, उसको बुला। क्या बोल रही थी इसका, तो स्कैंडियम का क्या बोल रहे थे? 2883 कितना होना चाहिए? 83। तो उसमें ये उसके आगे कितना ऑर्बिटल है? डी के आगे एस ऑर्बिटल 2 है ना, अभी वो डी का है, डी का फर्स्ट एलिमेंट है ना वो। डी का क्या एलिमेंट है? अरे वो ये अजम्पशन वाला है, इसमें आप बात करें तो बहुत सारी फालतू क्रिया आएगी, वो है ही नहीं मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हो गया, डी का हो गया। चलो अभी अपन एफ ब्लॉक पे आते हैं। डी का सब हो गया, अभी एफ पे आते हैं। हाँ, एलिमेंट्स डी खाली 3D सीरीज के याद रखने का है। ए सिर्फ एलिमेंट अपने को 3D सीरीज याद रखने का, बाकी कोई भी एलिमेंट याद नहीं करना है, ठीक है। एलिमेंट लिख ले, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज खाली, अगर तुमको चाहिए तो लिख के रख लो। वो याद है ना, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक, ठीक है। तो स्कैंडियम का, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, बस इतना ही चाहिए अपने को। अभी एफ ब्लॉक पे आ जाते हैं, पूरा थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट सबके सामने है, ये तेरे सामने नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, रख ले सामने, नहीं तो फिर हाँ ऊपर रख ले। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अपने को क्या बोला है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऐसा अपने को बोला है, बरोबर ना? आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? क्या बोला है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसके नाम दिए गए, इसका नाम क्या दिया गया पता है? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। अब इसका नाम है ना लेंथेनाइट्स, क्या को दिया? लेंथेनम प्लस एनाइट्स। लेंथेनाइट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, लेंथेनम और एनाइट्स। लेंथेनम इज अ नेम ऑफ एलिमेंट्स और एनाइट्स मतलब होता है आफ्टर। एनाइट्स मीन्स व्हाट? तो लेंथेनम के बाद में ऐसे 14 एलिमेंट्स हैं जो लेंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेंथेनम की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, इसलिए सबका नाम क्या रख दिया? लेंथेनाइट्स, ठीक है। एक्टिनम के बाद में ऐसे 14 एलिमेंट्स हैं जो एक्टिनाइट्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? एक्टिनाइट्स। तो पहले ये पता चला इसका नाम लेंथेनाइट्स क्यों रखा, बिकॉज आफ्टर द लेंथेनम देयर आर 14 एलिमेंट्स जो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और एक्टिनाइट्स के बाद में 14 एलिमेंट्स जो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेंथेनाइट्स में लेंथेनम नहीं आता है और एक्टिनाइट्स में एक्टिनम नहीं आता है। तो लेंथेनम और एक्टिनम दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से आपको ये 15 दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली ये 15 एलिमेंट रखा रहेगा, देखो ये हटा लेने का। लेंथेनम और एक्टिनम छोड़ के ना आपको देखो 14 एलिमेंट्स का सीरीज हो। एक बार एलिमेंट्स को काउंट करो जरा, 14 आ रहा है। तो ये लेंथेनम और एक्टिनम ये डी ब्लॉक का पार्ट है कि एफ ब्लॉक का पार्ट है? एफ ब्लॉक का। तो आपको बोले फिर अरे यार डी ब्लॉक का, फिर तो बोलेगी सर इधर काय को रखा, मेरे से झगड़ा करेगी, नहीं सर ये रखा है, आप गलत पढ़ा रहे। तो बोलने का लेंथेनम के बाद वाले ये एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो ये इसलिए लिख दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिख दिया, बराबर है? समझ में आया इतनी बात? अच्छा, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। सबसे पहले जो लेंथेनाइट सीरीज है उसका एक्चुअल प्लेस किधर है पता है? पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 3 दिखाओ, ठीक है। पीरियड नंबर कौन सा है? और ग्रुप नंबर 3। LA से लेके वो LU तक है, ये LN नहीं है, LU है वो, ठीक है। ला से लेके लू तक है, लालू। इसके बीच में पूरा क्या आता है? लेंथेनाइट्स आता है। और एक्टिनाइट्स का एक्चुअल प्लेस कौन सा है? पीरियड नंबर 7 ग्रुप नंबर 3।
ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7, तो एक्चुअल प्लेस थर्ड ग्रुप और पीरियड 6 और पीरियड 7 दोनों एक ही ग्रुप में रखा गया है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एक ही ग्रुप में रखा गया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बराबर ना। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी पता है? दे बोथ आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे बोथ आर लास्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसका कितना लास्ट सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है? 3। कौन कौन सा 3 सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है? अच्छा, इसमें होता है NS, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D और N-2F, ये 3 क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगर मेरे को ये आपका लैंथेनाइड्स का है, अब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, किस में जाएगा? अगर ये 4f है तो ये उससे एक ज़्यादा होएगा, कितना होएगा ये? 5d, ये उससे एक ज़्यादा होएगा। एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा, तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा बच्चों? 5f 6d 7s। सो लैंथेनाइड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर होएगा, एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंटर होएगा? 5f में। अच्छा, और एक बात, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में एक सीरीज फुल्ली रेडियो एक्टिव है। विच सीरीज इज फुल्ली रेडियो एक्टिव सीरीज? एक्टिनाइड सीरीज इज फुल्ली रेडियो एक्टिव सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज जो है क्या है? फुल्ली क्या है? लैंथेनाइड सीरीज इज फुल्ली नॉन रेडियो एक्टिव सीरीज। तो भी एक एलिमेंट इसमें धोखेबाज है, बोला ना, केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन तो रहेगा ही। एक एलिमेंट ने यहाँ पे धोखा दे दिया है, पता है आपको कौन सा एलिमेंट ने धोखा दिया है? चलो ऐसे बताओ, चलो कौन सा एलिमेंट रहेगा? ऐसा फेंको कुछ भी, चलो क्वेश्चन क्या है पता है? ये पूरा का पूरा लैंथेनाइड सीरीज नॉन रेडियो एक्टिव है, बट एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? बोलो चलो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये पूरा सीरीज रेडियो एक्टिव, ये पूरा सीरीज नॉन रेडियो एक्टिव, बट तो भी एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। वो कौन सा एलिमेंट है? लैंथेनाइड्स में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? आपको फेंकने का है, अपना एलिमेंट फेंकने का है। अच्छा, सब साथ में सेम ही फेंकोगे तो जाओ, सबका गलत है। तुम लोग जो बोल, सब ये तो एक लाइन से सब बोल रही है। ये वाले ग्रुप ने क्या बोला? ठीक है, वो नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक बोलना, PM। और तुम लोग क्या बोल रहे हैं? तुम लोग GD। एक एलिमेंट है, अभी देखा तू क्या बोली थी? इसके पहले क्या बोली थी? यस, एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, PM रेडियो एक्टिव है। PM प्रोमेथियम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो PM इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। वहाँ पे उसको सर्कल करके लिख दो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो लैंथेनाइड सीरीज में खाली एक ही एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, दैट इज व्हाट? PM। अच्छा, और इसके बारे में कुछ, दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये तो अपने को पता है। लास्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, दे आर वेरी रेयर एलिमेंट, मतलब नेचर में इनका आइसोटोपिक अबेंडेंस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सो दे आर रेयर एलिमेंट, बहुत कम प्रेजेंट है। ठीक है, यूरेनियम भी बहुत कम ही प्रेजेंट है ना, नहीं तो सबके पास होएगा तो फिर ऐसा लोग यूरेनियम फेंक के मारेंगे सबको। बहुत कम प्रेजेंट है, बट और यूरेनियम तो मतलब, अच्छा, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को मैंने तुमको बता दिया था, क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। हाँ, तो एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आर्टिफिशियल एलिमेंट है यूरेनियम के पहले। कौन सा वाला? यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मतलब उसका पेरेंट एलिमेंट यूरेनियम है। तो समझ में आ गया? एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोला था मैंने? लैंथेनाइड सीरीज को किधर रखा गया? एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यों उसको नाम लैंथेनाइड्स दिया गया? बिकॉज एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम। कितने एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम? लैंथेनाइड सीरीज है, लैंथेनम एलिमेंट है। ठीक है, तो लैंथेनम D ब्लॉक का पार्ट है कि F ब्लॉक का पार्ट है? D ब्लॉक। एक्टिनम भी किसका पार्ट है? D ब्लॉक। तो लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट किधर से होता है? सीरियम, एंड होता है ल्यूटेशियम। एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट किधर से होता है? थोरियम, और एंड होता है लॉरेंशियम। फुल्ली रेडियो एक्टिव सीरीज कौन सी है? हाँ, नॉन रेडियो एक्टिव सीरीज लैंथेनाइड्स। कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है उसमें?
अच्छा पीएम इज अ रेडियो एक्टिव, अब ये क्यों है? अरे बाप रे, उसका नेचर है भाई, पीएम रेडियो एक्टिव क्यों है? ये कैसे सवाल है? उसको एटॉमिक नंबर उसका आया तो ये सीरीज में रखे। उसने बोला था ना सब प्रॉपर्टी को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा तो पीरियोडिक टेबल नहीं बनेगा, तो उसने सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, एटॉमिक नंबर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इसके लिए आ गया है वो। इतना तो थोड़ा बहुत तो मेंडलीव ने भी छोड़ दिया था। बस ना यार, इतना क्या गंदा क्रॉस क्वेश्चन कर रही है यार, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी तो एक एलिमेंट को कहाँ लेके जाएगा, तो डाल दिया उसमें, बाद में बता दिया एक्सेप्शन है, ठीक है? समझा? और कुछ पूछने का था, याद नहीं आ रहा। हाँ, एक बार एलिमेंट के सबके जरा नाम अपन फेमिलियर हो जाते हैं। तो La का नाम क्या है? लैंथेनम। C क्या है? सीरियम। प्राइसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। ये एक बार तुमको मैंने लर्न कराया था शायद से कभी, ये वाला कभी नहीं कराया था। हाँ, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ये वाले लर्न नहीं किए। तो एटलीस्ट नाम देख, सिंबल देख के फेमिलियर हो जाओगे। La लैंथेनम, C, PR का नाम क्या बोला है? प्राइसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमैथियम तो मालूम पड़ गया, समैरियम, यूरोपियम, GD का नाम क्या है? गैडोलिनियम, TB टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। तो ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं अभी एफ ब्लॉक के बारे में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई अपनी, थोड़ा सा लिखते हैं अभी। हेडिंग राइट डाउन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई मेरे को पूछा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक 28। तो डी में ही ज़्यादा है ना 40, इसमें 28 है, 12 एलिमेंट कम पड़ रहा है इसमें। चलो लिखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। F block elements are placed at the bottom of the periodic table. It consists of two series. F block elements are placed at the bottom of the periodic table. It consists of two series. Lanthanide series and actinide series. Lanthanide series and actinide series. Lanthanide series and actinide series. ठीक है? Each series contains how many element? कितना element? 14 element. Each series contains 14 element. Each series contains 14 element. Next point में लिखो, lanthanides means lanthanum plus anides, मतलब element after lanthanum. Lanthanum plus anides मतलब elements after lanthanum. एनाइड्स मतलब आफ्टर। अभी एक्टिनाइड्स का क्या है आपको पता है? क्या होएगा एक्टिनाइड्स का? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा रहा था, भूल गया मैं, क्या लिखा? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? हाँ लिखो, उसके बाद में लिखो लैंथेनाइड्स आर प्लेस्ड इन, कहाँ रखा है लैंथेनाइड्स? ग्रुप 3 पीरियड 6। Lanthanides are placed in group, कितना ग्रुप कितना पीरियड? ग्रुप 3 पीरियड 6। और अपन ने एक्टिनाइड्स को कहाँ रखा है? एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 3 पीरियड 7। हाँ, दोनों ग्रुप में।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एफ लॉग एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ लॉग एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ लॉग एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, सेंटेंस कंप्लीट करो, एफ लॉग एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज last 3 cells are incompletely filled. F log elements are inner transition element, last 3 cells are incompletely filled. ठीक है, they are rare element, हाँ. F log elements are rare element because they are present in less proportion. लिखा। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज क्या होएगा? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज का नहीं, सीरियम एंड ल्यूटेशियम। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज सीरियम, एटॉमिक नंबर के साथ लिखना 58। देखो 58 है कि नहीं है? हाँ, सीरियम 58 और ल्यूटेशियम 72 रहेगा। देखो 71, 58 प्लस 14 कितना हो रहा है? 71 और 14 ना, 71 है, 72 है, कितना है? हाँ, तो 58 से 71, सी से एलयू। ठीक है, चलो इसके बाद में एक्टिनाइट सीरीज, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइट सीरीज। हाँ, ये वाला भी कंसीडर करना, तो 13 बचा ना, वो तो देख। थोरियम और लॉरेंशियम कितना से 89 से स्टार्ट हो रहा है? 90 से। हाँ, लॉरेंशियम का सिंबल LR है ना? LR रहेगा, LR। हाँ गलत है, LW वाला गलत है, LR राइट है। हाँ LR ही है वो, LW नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा सीक्वेंस है उसमें भी LR ही आता है। मैं तुमको बाद में बताऊंगा निमोनिक्स कैसे याद रखने का, वैसे है एकदम फालतू, बट तो भी याद हो जाएगा उससे। LR ही है, पता है मुझे, लारा हम लोग उससे याद रखते हैं। 89 से कितना है? 89, 90 क्या है? 90। हाँ 90, और ये 103। तो लेंथेनम और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होएगा? इसके आगे वाला। हाँ 57 और 89 ऐसे याद रखना। ये 58 और 90 से चालू हो रहा है, ये तो 57 और 89 होएगा। तो ये लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिनाइट सीरीज इज फुल्ली रेडियो एक्टिव सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज इज फुल्ली रेडियो एक्टिव सीरीज। Actinide series is fully radioactive series. After uranium, all are artificial element. After uranium, all elements are artificial element. लिखा, after uranium, all elements are artificial element. They are also known as transuranic element. They are also known as transuranic element. They are also known as transuranic element. लिखा, prepared by artificial transmutation. Prepared by artificial transmutation.
लिखा प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. लैंथेनाइट सीरीज इज नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट सीरीज. लैंथेनाइट एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइट सीरीज लिखना. एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइट सीरीज आर नॉन रेडियो एक्टिव. एक एलिमेंट को छोड़ के एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइट सीरीज आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमैथियम. हाँ, एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइट सीरीज आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमैथियम. ठीक है, एक्सेप्ट प्रोमैथियम. PRO प्रोमैथियम. वो किधर किधर E है, किधर किधर A है. ठीक है, प्रोमैथियम कहाँ दिया है? हाँ नहीं, किधर किधर E और किधर किधर A है, वो चलेगा. ठीक है, नाम तेरे को याद रख प्रोमैथियम. चलो नेक्स्ट वन. चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कुछ तो मिस कर रहे हैं, कुछ तो भी भूल रहे हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कुछ याद भी नहीं दिला रहे हो सर, ये वाला पॉइंट बाकी है. ये ब्रेक याद दिला रहे हो. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ. एसी चालू कर दे यार, बहुत गर्म हो रहा है अभी. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होएगा बोलो? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d. नहीं n, हाँ एक मिनट. हाँ क्या लिखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक मिनट. n-2. ठीक है, n-2 f. यहाँ पे कितना लिखने का? 1 to 14. n-1d. अच्छा, यहाँ पे 0 to 1 आएगा और ns 1 to 2. ये तीन लास्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. हाँ अच्छा, ये 0 to 1 है, 1 to 10 मत लिखना. ठीक है, ns 1 to 2 ये आपका है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाँ वो 0 to 1 ही लिखते हो. 12वीं में पता चलेगा कि क्यों 0 to 1 लिखा है उसके सीक्वेंस में. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है इसके लिए. चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. इन लैंथेनाइट सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f सबशेल. In lanthanide series, last electron enters in 4f subshell. ठीक है. In lanthanide series, last electron enter in 4f subshell. And in actinide series, actinides में किधर जाएगा last electron? 5f subshell. तो लैंथेनाइट 4f सबशेल, एक्टिनाइट्स 5f सबशेल. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट सीरीज क्या होगा? लिख डालो. देयरफॉर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट सीरीज क्या होगा? लैंथेनाइट सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 5d. 4f के बाद 5d और 6s. एक्टिनाइट्स का भी लिख डालो. 5f क्या आएगा? 5f 6d 7s. यही लास्ट 3 सेल से इनकम्प्लीटली फिल्ड. वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल. ये f वाला आपका वैलेंस शेल है. यहाँ f वाला क्या है? वैलेंस. पेनल्टीमेट सेल. और ये क्या है? प्री पेनल्टीमेट सेल. यहाँ पे लिख के रखो. ये वाले कौन से सेल है? वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल, ये प्री पेनल्टीमेट सेल. लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट. आगे बढ़ते फिर. हो गए सारे आंसर मिल गए बेटा? थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखा है उसके बारे में. अच्छा, 3.12 वाले को क्या बोलेंगे? राइट द कॉमन नेम इन देम. क्या बोलते हैं उसको? राइट द कॉमन इन देम क्या बोलते हैं उसको? यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ये एक मिनट होगा. विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट? 3.11. What do you understand with the isoelectronic spaces? Write the isoelectronic spaces with atoms or ion. F minus मतलब 10 तो नियॉन. AR मतलब 18. तो इसका कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिख देना AR का. कोई भी लिख दे, कोई भी एक.
18 ना, Cl माइनस, एक कुछ भी लिखने का है उसका, Mg+2 10 नियॉन। हाँ, कुछ पूछने का है, नहीं आ रहा है तो फोर्थ वाला 3.4 ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द 6 पीरियड। हाँ, 6 पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32, 18 + 14 लेंथेनाइड्स, 18 एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट और 14 लेंथेनाइड्स एलिमेंट, तो 18 + 14 = 32। अरे वही क्वांटम नंबर वो खाली ऐसे दिया है, एन और एल वाला, वो 4f और 3d है। हाँ 18 हो जाएगा वो, मतलब वो डी और एफ ब्लॉक ऐसा बताने के लिए, तो कि ये डी ब्लॉक का इतना है प्लस ये लेंथेनाइड सीरीज का इतना, ठीक है। और क्या है, चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो इतने अभी हर लेक्चर में थोड़े बहुत ये भी कर लेंगे अपन साथ में। लिखो, चले हेडिंग लिखो, एटॉमिक साइज। अभी हाफ एन आवर है, इसमें पूरा एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ मैं तुमको। एटॉमिक साइज, अच्छा एटॉमिक साइज को ही एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये बेस, हाँ वो अपन वो सब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, खाली उतना ही नहीं है जो तूने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था वो तो पढ़ेंगे, उधर से थोड़ा ऐसे आगे लेके जाएंगे, थोड़ा ही आगे लेके जाएंगे, बहुत नहीं लेके जाता हूँ मैं। एटॉमिक्स, इसमें कुछ मिला देखो, देखा कुछ, लिखो एटॉमिक साइज। पहले जो आपको पता है वो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, एटॉमिक साइज, इसी का दूसरा नाम ब्रैकेट में एटॉमिक रेडियस। हाँ, तो दोनों सेम है। लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। एटॉमिक साइज, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल is called atomic size or atomic radius। ठीक है, distance between the center of nucleus and electron present in outermost cell। चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद आप खुद से लिख लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, ठीक है, अभी लिखने को बंद करो, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा साथ में लिख लेना फिर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, पहला लिखना नंबर ऑफ सेल, ये अपने को पता है, तो नंबर ऑफ शेल तुमको पता है, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, हाँ एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। रीजन क्या है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। रीजन क्या है, वाई द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीज, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ शेल मेरा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज। रीजन क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, दूसरा पॉइंट है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये किसी को एक्सप्लेन करना है, कोई एक्सप्लेन करना चाहता है, सर मेरे को मालूम है प्लीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप रुको ज़रा 2 मिनट मैं बताती हूँ। किसी को ऐसा डिस्कस करना है, सर मेरे को आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई बताना चाहता है, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने क्या लिखा है, कुछ भी लिख दिया यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई बताएगा, कुछ डिस्कस करना है किसको, तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन शॉर्ट हम लोग उसको ENC लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी एक एटम है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना क्या है, प्रोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, ऐसे सेंस में बात कर रहा हूँ। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज से ऐसे देखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन, किस में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगा? कॉन्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होएगा? और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस मतलब साइज थोड़ा छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? समझ में आया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, उसको आप न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस मीन्स व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ऑब्जर्व्ड। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलो बोलो बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एक्सप्लेन करने को आएगा, वापस बोलो। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज तो क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस और एक्सपांशन टेक्स प्लेस? कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद में ये समझ गया पूरा? तो एक बार शॉर्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि मैं डिक्टेट नहीं करूँगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब इंक्रीज होएगा? एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तब। तो क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो हाँ, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा कि ज़्यादा होएगा? हाँ, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होएगा। कॉन्ट्रैक्शन होएगा कि एक्सपांशन होएगा? और कॉन्ट्रैक्शन होएगा। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? अंदर जाएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होएगा? पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑब्जर्व्ड और डिक्रीज? डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ऑब्जर्व्ड। ये पॉइंट समझ गया? दो फैक्टर समझ गए। पहला फैक्टर क्या था? नंबर ऑफ सेल। सेकंड फैक्टर क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड है, तुमने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, बट स्कूल सेक्शन में थोड़ा तो था, थोड़ा बहुत था कि नहीं था? क्या लिखा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट। था कि नहीं था? हाँ, तो थोड़ा बहुत तुम मेरे को एक्सप्लेन करेगी कि नहीं एक्सप्लेन करेगी? स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्ट बता दूं कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए? यस, थोड़ा सा बता, थोड़ा सा तू बताएगी कुछ। स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऐसा? ठीक है, बरोबर ना? तूने एक्सप्लेन तो ठीक किया, मतलब पता है, मुझे पता चलेगा कि तेरे को आता है, तो तुम लोग भी यही लिखोगे चलेगा ना? बताया तूने, अच्छा अटेम्प्ट किया। और किसी को अटेम्प्ट करना है? थोड़ा सा अपन लॉजिकली बात, मतलब तूने भी बहुत अच्छा लॉजिक बताया, ऐसा लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ऐसा अपने को समझ में आ जाएगा। देख क्या है, हाँ एकदम लोकल लैंग्वेज में एकदम। ये अपना क्या है, सपोज ऐसे समझ ले कि ये 11th स्टैंडर्ड का क्लासरूम है, ठीक है। कॉलेज में गई है तू, तेरे पास 11th स्टैंडर्ड का, ऐसे 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, अपना क्लासरूम है। और क्लासरूम में ये बताता हूँ, फिर इसके बाद में जो तूने बताया उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे सर, आप कुछ भी फालतू बोल दोगे? तो इसमें मेरे पास एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। कितने स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट्स है। इसमें बॉयज़ जो है ना, बॉयज़ वो खाली 10 बॉयज़ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चल 40 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स है, ठीक है, बराबर है। कितना बॉयज़ है? हाँ, ये फर्स्ट। तो फिर क्या होएगा? बॉयज़ का अट्रैक्शन गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि बॉयज़ के पास में बहुत सारा ऑप्शन है,
आप ए सुनना अभी नेक्स्ट है 100 एडमिशन और हो गया है गर्ल्स के पास। एक कितने गर्ल्स हैं यहाँ पे 10, बॉयज़ कितने यहाँ पे हैं 40, ठीक है। अभी 40 बॉयज़ है, कितने लोग ऐड हो गए हैं 100 गर्ल्स हो गए, बराबर है। अरे ठीक है ना, चल ले चल। हाँ, कितना आएगा 100 गर्ल्स हो गए तो टोटल कितना आएगा, पहले वाली 10 110 हो गए, बराबर है। अब क्या आएगा 40 बॉयज़ और इतने सारी गर्ल्स 110, तो ये 10 लोग के साथ में बॉयज़ का अट्रैक्शन कम होएगा कि ज़्यादा होएगा। अच्छी वाली फ्रेंडशिप नहीं है, उतना एक भी बॉयज़ लॉयल नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। अट्रैक्शन कम होएगा कि ज़्यादा होएगा, कम हो जाएगा। ये तो इन ऐसे फालतू बोल दिया कुछ भी। अब टॉपिक पे आते हैं अपने। एटम के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। मतलब अट्रैक्शन कम हो गया ना, अट्रैक्शन कम हो गया तो दूर जाएगी कि पास आएगी, दूर जाएगी ना। ये वाली गुस्सा हो जाएगी ना, अभी मेरे को भाव नहीं दे रहा है, अभी उसके साथ में वो जा रहा है लंच पे डिनर पे, हमारे साथ नहीं आ रहा है। अभी अपन टॉपिक पे आते हैं। कुछ नहीं समझा मालूम है, टॉपिक पे आते हैं। अभी एटम के अंदर आते हैं। चल, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर है, बराबर है। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे से इंटरेक्ट हो रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो डोंट यू थिंक एटॉमिक नंबर बढ़ गया मतलब इनर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया मतलब इनर मोस्ट सेल में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ गया, इनर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट दिस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट अ शील्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे मालूम है, तो इसके साथ मत इंट्रैक्ट हो, हमारे साथ इंट्रैक्ट हो। हम भी तो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास है हमारे पास भी है। इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज, हमारे पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो इससे क्यों इंट्रैक्ट हो रहा है, हमारे साथ में इंट्रैक्ट हो जा दो, तो न्यूक्लियस इनके साथ में इंट्रैक्ट होएगा एंड दिस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट अ शील्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आजू बाजू में शील्ड क्रिएट कर लेंगे कि तेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्ट नहीं होने देंगे हम लोग, तू हमारे साथ में इंट्रैक्ट हो। तो क्या होएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका बढ़ेगा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ऐसे क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, दूर जाएगा। तो एटॉमिक साइज क्या होएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा। एटॉमिक साइज कौन डिसाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो न्यूक्लियस किसके साथ में बिजी है, न्यूक्लियस बिजी किसके साथ में है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में। उसका बाहर वाले के साथ में अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, दूर चला जाएगा, मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई पूछा स्क्रीनिंग इफेक्ट से एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। एक्सप्लेन कैसे करने का, there is always force of attraction exists between the nucleus and valence electron. Due to increase in atomic number of electrons are added in innermost shell. Number of electron किधर ऐड हो गए, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11, सोडियम एटॉमिक नंबर, सोडियम के नीचे ग्रुप 1 में अभी कौन आता है, पोटेशियम आता है ना, कितना होता है इसका 19। ये कितना हो गया है 281, इसका कितना आएगा 2881। ऐसा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते नहीं है अभी तो बोले, बट ठीक है समझाने के लिए ऐसे ले लिया है 288। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर मोस्ट में बढ़ गया ना, वैलेंस सेल में तो अभी भी एक है, पहले भी एक था और अभी भी एक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन इनर मोस्ट सेल, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में इंक्रीज होएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट अ शील्ड अराउंड द न्यूक्लियस एंड वी कैन से दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को क्या किया है, स्क्रीन कर लिया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, न्यूक्लियस एंड इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ में आया, एकदम सीधा सीधा बात है। न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से इंटरेक्ट हो रहे थे, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इनके बीच में कुछ और भी लोग आ गए, एक्सटर्नल फैक्टर आ गए जो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है, जाना चाहता है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे और वो अपने मन से जा भी नहीं सकता है। तो क्या होएगा, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी हो गया, इसके साथ क्या होएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, इसका
कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? तो ये क्या होएगा? पास जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और एटॉमिक साइज क्या होएगा? ऐसा सीधी सीधी बात है बस। ठीक है, जो तू बोल रही थी वही था, बट ऐसा लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझाने गए तो अपन किसको भी समझा सकते हैं। आप समझा सकते हैं, तू बता सकते है एकदम आराम से लोकल लैंग्वेज में, ताकि सबको समझ में आ जाए। एक ऐसे रास्ते में चलते हुए एक भिखारी को मेरे को एटॉमिक साइज समझाने गए, तो बता, थोड़ा तो बोल। So basically पहले कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर the number of electrons increase, तो कम इलेक्ट्रॉन होते तो बता ना कि न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, सब खुश है, अच्छा चल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो बोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक ठाक है। फिर जो नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कैसे आएंगे नए इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से कि डिक्रीज होने से? इंक्रीज होने से। हाँ, फिर तो फिर जैसे कि अरे तो बोल ना, ठीक है। जो जो इनर शेल्स होते हैं उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, so they tend to attract the protons tend in the nucleus tend to attract to the electrons that are in the inner shell more than outer shell. मोर देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ऑब्जर्व्ड। समझ में आ गया? लिखते थोड़ा सा अभी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। ये तो 4f ऑर्बिटल वाला भी कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? 4f ऑर्बिटल वाला क्या बोल रही थी? वो दूसरे आंसर को तू इसमें मिक्स कर रही थी। नहीं, जो फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स होता है क्योंकि वो ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। हाँ वो बताऊंगा मैं, वो दूसरी चीज़ है। तूने दो आंसर मिक्स कर दिया। चलो लिखते हैं। एटॉमिक साइज लिखा, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, पहले नंबर ऑफ शेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, तो पहला क्या लिखना है अपने को? नंबर ऑफ शेल। थोड़ा फास्ट लिखना। एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, valence electron moves away from the nucleus, valence electron moves away from the nucleus and atomic size increases। तो ये हो गया वैलेंस शेल का। उसके बाद में दूसरा फैक्टर क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो as the number of, as the atomic number increases, क्या होएगा? as the atomic number increases, बोलो आगे का क्या होएगा? number of electron and proton increases, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीजेस। उसके आगे और क्या बढ़ेगा? फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा तो हाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। फिर हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। हेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लिखा? हेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुल स्लाइटली टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लिखा? इसकी वजह से क्या होएगा? हेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुल स्लाइटली टुवर्ड्स, हाँ, एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। तो फाइनली क्या लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट वाला जो मेरा था वो नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली था कि इनवर्सली था? हाँ, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। दूसरा मेरे को पता चला कि एटॉमिक साइज इज व्हाट? एटॉमिक साइज इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
अब मेरा तीसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये मैं आपको डिक्टेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप खुद लिखो और मैं देखता हूँ क्या लिखा है तुमने। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट लिख लोगे खुद से कि एक बार और बताना है पड़ेगा मेरे को? लिख सकते हो ना? लिखो एक बार खुद से, देखता हूँ क्या लिखते हैं तुम लोग। अच्छे से लिखना, एकदम अच्छे से। कैसे स्टार्ट करने का? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट स्टार्ट करके मैं देता हूँ। लिखो, देयर इज ऑलवेज a force of attraction exists between nucleus and valence electron. Nucleus and valence electron. Due to increase in atomic number, number of innermost electron increases. Due to increase in atomic number of innermost electron increases, which create a shield around the nucleus or screen the nucleus. Which create a screen around the nucleus or shield the nucleus. Therefore, force of attraction between, चलो बताओ क्या होगा? Therefore, force of attraction between nucleus and valence electron क्या होगा? Therefore, force of attraction between the nucleus and valence electron decrease. और किसका बढ़ जाएगा फोर्स? न्यूक्लियस एंड इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. किसका बढ़ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाँ, न्यूक्लियस एंड इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. Hence valence electron moves away from nucleus or towards nucleus? Away from nucleus. Valence electron moves away from the nucleus. And increase in atomic size is observed. लिख लिया? बस एटॉमिक साइज के ऊपर से ही पूरा आगे का चैप्टर पूरा एटॉमिक साइज के ऊपर से ही आएगा. पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज. पीरियोडिक ट्रेंड्स में बता देने का ग्रुप में क्या आएगा और पीरियड में क्या आएगा और क्यों आएगा वो बताने का. यहाँ चलो बताओ, ग्रुप्स में साइज बढ़ता है कि कम होता है? पीरियड्स में साइज बढ़ता है कि कम होता है? पहले ग्रुप्स में लिखो. एज वी मूव डाउन द ग्रुप. हाँ, रीजन तो बोल. हाँ लिखो. एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या आएगा? बढ़ेगा. पीरियड्स में क्या लफड़ा होता है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सब अक्रॉस द पीरियड ही रखे ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा? देखो, नंबर ऑफ शेल सेम है कि क्या हो रहा है? बोलो क्यों, मतलब रीज़न क्या है कि क्यों साइज कम हो रहा है? हाँ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है क्या? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम. इसमें भी 3 है, 3 3 3 3 3. As we move across the period, number of shell
रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पूरा लिखने का, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नहीं नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बढ़ रहा है तो क्या बोलेगा, हाँ ENC बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, और साइज क्या आएगा, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये हो गया आपका रीज़न कि पीरियड में साइज क्यों कम होता है, एक एटॉमिक साइज का ये हो गया, लिख के हो गया। चलो अभी लास्ट लिखो, एटॉमिक साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, 5 मिनट में हो जाएगा, एटॉमिक साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। एटॉमिक साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। देखते हैं एटॉमिक साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या होता है, क्या होने वाला है पता है, अभी पहले बता देता हूँ मैं क्या होने वाला है। ये बच्ची सुन जरा, सोच के आंसर बताना। 4 एलिमेंट ले लेते हैं सीक्वेंस में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बरोबर है बच्चों। ये 11, 12, 13, 14, ठीक है, 11, 12, 13, 14 इनका एटॉमिक नंबर है। चलो अभी Na प्लस, Mg प्लस, Al3 प्लस और Si प्लस 4, चलो बताओ, Mg भी 2 प्लस होएगा, वेरी गुड। सबके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, सबके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। यहाँ तक सब लॉजिक समझ गया, कुछ भी ऐसा तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता दिया मैंने। कितने ऑर्बिट है सबके पास, 2 है ना। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो क्या बोलते हैं, नंबर व्हाट हैपेंड टू द साइज, नंबर ऑफ सेल तो सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा। क्या बोलती है बच्ची, तू बोले तो फिर तू झगड़ा करती है फिर बाद में, यार नहीं तू झगड़ा वाली बच्ची नहीं है। हाँ बोल, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ शेल भी सेम है। तू गलत बोल रही है, इस बार ये बच्चा मेरा सही बोल रहा है। क्या होगा एटॉमिक साइज, कैसे डिक्रीज होगा, हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्या खाली इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटॉन अभी भी उतना ही है। इसमें अभी भी प्रोटॉन कितना है, 11 प्रोटॉन, इसमें कितना प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन, इसमें कितना प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन, इसमें कितना है। बिकॉज हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सोडियम में है कि सिलिकॉन में, सिलिकॉन में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में, इसमें। तो किसका साइज सबसे छोटा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा, हाँ तो सबसे बड़ा साइज किस करेगा, Na प्लस, उससे छोटा क्या होगा, Mg प्लस, गलत कर रहे ना, Na प्लस का साइज बड़ा होगा, किसके आएगा, Mg प्लस 2 से, इसका साइज किससे बड़ा आएगा, Al प्लस 3, और ये क्या आएगा, Si प्लस 4। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो भी साइज सेम नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम बट प्रोटॉन क्या है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, बस इतना ही लिखने का है। क्यों साइज डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेल की वजह से साइज डिक्रीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तू भी पहले बोली बट तूने बाद में चेंज कर लिया आंसर, बाद में तू कंफ्यूज हो गए, इसने तेरे को कंफ्यूज कर दिया कि देख शेल भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, तूने बोल दिया, तूने सही आंसर दिया था, पता है, मैंने उसके हिसाब से बोला था। हाँ फिर इसने देखो क्या बोला मालूम है, देख सेल भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो साइज सेम होगा, फिर तूने बोल दिया साइज सेम रहेगा, फिर लफड़ा हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। देख तेरा जानबूझ के देख, तेरे को तेरा आंसर रॉन्ग करा रही है, देख झगड़ा कर और फ्रेंडशिप तोड़ दे उसके साथ में। ये तेरे को घर पे लेके जाएगी, पूरा दिन मस्ती करेगी, रात में तू सो जाएगी ना, वो बुक खोल के पढ़ाई करेगी। चलो ए बच्ची देखो समझ गया क्या, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करना।
बस ख़त्म करते फिर लेक्चर। क्यों बातें कर रही है? बता, ये बता, एक्सप्लेन कर और लिख के बता, फिर जाओ। बताना, थोड़ा हम लोग को भी बताना, थोड़ा हम लोग को भी बताना क्या बात कर रहे हैं। बताना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, सुनते ना। नहीं, प्रोटॉन अलग है इसकी वजह से नहीं, ये वाले में प्रोटॉन मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? सिलिकॉन में। मतलब 14 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से ज़्यादा खींच लेगा ना, एक कम खींच पाएगा। तो यहाँ पे बेसिक फैक्टर कौन है? मतलब नंबर ऑफ शेल है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये हो गया एटॉमिक साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ गया आपने को? इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, बट प्रोटॉन सेम नहीं होने की वजह से साइज डिफर कर गया। शिटर, ऐसा लग रहा है आज कुछ खास पढ़ाया नहीं, खाली ऐसे जनरल टॉक ही हो गया है, ऐसे ही बातें ही कर लिए, खाली बातें ही कर लिए अपन, खाली पीरियोडिक टेबल लेके 1 घंटा बात करा।